और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं जहां पर बदलापुर रेप के आरोपी की पुलिस फायरिंग में मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर आरोपी ने पुलिस रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी, आरोपी की मौत हो गई है। तो बदलापुर केस जो कि लगातार सुर्खियों में छाया रहा, इस पूरे मामले में जो जवाबी कार्रवाई है उसमें आरोपी की मौत हो गई है। आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीना और उसके बाद फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में आरोपी की मौत हो गई। महाराष्ट्र के बदलापुर का यह पूरा मामला जहां पर स्कूल में 2 बच्चियों से रेप के आरोपी अक्षय शिंदे की 23 सितंबर को पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि आरोपी ने जांच के लिए ले जाते समय पुलिसकर्मी की रिवॉल्वर छीनकर जवान पर फायरिंग की और पुलिस ने सेल्फ डिफेंस पे उस पर गोली चलाई। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन पुलिस का बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली मारी और इस वजह से आरोपी की मौत हो गई। हालांकि परिवार अब भी एनकाउंटर का दावा कर रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया। मैं सिर्फ सरकार की जो कमजोरियां हैं, सरकार जिस तरीके से बर्ताव कर रही है और जो सरकार ने शक अब दिलों में तैयार कर दिया गया है, वो उसके बारे में बोलूँगा। मेरे को अक्षय शिंदे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर अक्षय शिंदे गुनहगार था तो उसको फांसी जायज़ थी, पर वो कानूनन फांसी। ये तो ऐसा शक लगता है कि किसी मुख्य आरोपी को बचाने के लिए इन्होंने अक्षय शिंदे को सूली पर चढ़ा दिया। तमाम आरोप लग रहे हैं और अभी भी ये आरोप पुलिस प्रशासन के बयान के बाद भी सामने आ रहे हैं, जहां पर कि कहा जा रहा है कि एनकाउंटर जो हुआ है उसके पीछे कई चीजें हैं, कई वजहें हैं। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, वरिष्ठ संवाददाता सुनील शर्मा जी जुड़ रहे हैं और बदलापुर मामले में तमाम जानकारी के साथ। सुनील जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अक्षय शिंदे को जैसे ही एनकाउंटर में मौत के घाट उतारा गया, हालांकि एक आरोपी था, 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का घिनौना अपराध किया, लेकिन बावजूद उसके अभी भी इसमें सियासत हो रही है। लगातार आरोप लग रहे हैं, जहां परिवार कह रहा है कि पुलिस ने एनकाउंटर किया और पुलिस प्रशासन साफ तौर पर कह चुका है कि यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई है। बदलापुर के स्कूल में जिन 2 मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण करने वाला मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे को कल कलोजा जेल से बदलापुर ले जाते वक्त मुंब्रा जंक्शन पर उसने पुलिस से रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की और जिसमें पुलिस के कर्मी घायल हो गए, जबकि सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने उसे मार गिराया। जी सुनील, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जब गोली मारी जाती है डिफेंस के लिए तो पैर पर गोली मारी जाती है, चेहरे पर जो गोली लगी है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सीधे मौत के घाट उतारने की नियत से पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई। हालांकि आधिकारिक बयान में यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है और साफ तौर पर पुलिस प्रशासन कह रही है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है और जो आरोपी था उसके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म का मामला और पूरा का पूरा इसमें सियासत देखी गई, एक बड़ा मामला सामने आया था। उसके बाद अभी भी आरोप लगते जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ रुख स्पष्ट हो पाया है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान, पुलिस के ऊपर उसने पुलिस की बंदूक छीनकर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे की गोली लगी और उसकी मौत हो गई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से जुड़ रहे थे सुनील, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में अब तमाम बयान सामने आ रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सिर्फ एनकाउंटर की कोई नियत नहीं थी सरकार की, पुलिस प्रशासन की, ये पूरा सेल्फ डिफेंस का मामला है। और जब आरोपी ने रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर गोली चलाने का प्रयास किया और उसी बीच सेल्फ डिफेंस पे उस पर गोली चलाई गई है। हालांकि आरोपी के परिवार ने इसे एनकाउंटर करार दिया है, फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। अक्षय की मां और चाचा ने साफ तौर पर पुलिस और बदलापुर स्कूल प्रबंधन की साजिश इसे करार दिया है। पुलिस ने जेल में उसे बहुत पीटा, मामले को दबाने के लिए हत्या कर दी गई और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब भी तमाम तरीके के आरोप लगते आ रहे हैं। हालांकि बदलापुर कांड का जो आरोपी अक्षय शिंदे है वो अब मौत के घाट उतार दिया गया है और पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर भागने का उस पर आरोप था, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर किया गया।